जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास थर्ड के लिए मेजरमेंट ऑफ मास ये वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ाया था। थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या बताया था हमने आपको? तीन चीजें क्लास थर्ड में, तीन चीजें हैं, बिगर यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट और स्मॉलर यूनिट। तीनों में, मास में भी, आपके लेंथ में भी और कैपेसिटी में भी। तो अभी हम लोग जो रिवाइज कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? लेंथ का। लेंथ में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है बताइए, याद है आपको? किलोमीटर। गुड। किलोमीटर से छोटी यूनिट कौन सी थी आपकी बुक में? मीटर। और मीटर से छोटी सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, गुड, आप लोगों को याद है ये चीज। अब आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। मास क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट में कितना वेट है उसको हम लोग मास बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना वेट है, यानी मास और वेट दोनों एक ही है, उसको आप लोग सिनोनिम्स बोल सकते हो। ठीक है, कि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है या इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। हम लोग नॉर्मली वेट लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मास यानी वेट। वेट में भी तीन यूनिट्स हैं, बिगर, स्टैंडर्ड और स्मॉलर। सेम जो हमारी लेंथ में थी। कौन कौन सी है? स्टैंडर्ड यूनिट वो है ग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है ग्राम। ग्राम से बड़ी यूनिट है किलोग्राम और ग्राम से छोटी यूनिट है वो है मिलीग्राम। देखिए, बिगर यूनिट किलोग्राम, स्मॉलर यूनिट मिलीग्राम। अब एक चीज याद रखिए, अब हम लोग इसमें कन्वर्ट करना सीखेंगे। आपकी बुक में क्लास थर्ड में अभी मिलीग्राम में कन्वर्ट करना नहीं है, लेकिन वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। इतना समझ में आ गया? अब कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अब इसमें हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे, जैसे हमने उसमें लेंथ वाले में किया था। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जैसे 5 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है आपको ग्राम में। 5 किलोग्राम को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग, बताते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। बताइए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। गुड। तो पहले हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में 1 किलोग्राम इक्वल्स 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल्स 1000 ग्राम। Therefore 5 किलोग्राम इक्वल्स 5 इंटू 1000 ग्राम इक्वल्स 5000 ग्राम। इतना सिंपल है, सेम वही है। किलोमीटर में हमने किया था ना, 5 किलोमीटर को मीटर में, तो वही चीज है। सेम वैसे ही हमको ये सॉल्व करना है इसको। 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर का 1000 मीटर लिखा था हमने। सेम वैसे ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आपको लेंथ समझ में आ गया ना तो आप इसको बड़े आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब देखो इस तरह दूसरा क्वेश्चन, 7 किलोग्राम 500 ग्राम। इसको कन्वर्ट करना है हमको ग्राम में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे 1 kg इक्वल्स 1 kg इक्वल्स 1000 ग्राम। गुड, 1000 ग्राम। ठीक है, अब therefore 7 kg 500 ग्राम इक्वल्स 7 kg 500 ग्राम इक्वल्स क्या करेंगे अब? 7 इंटू 1000। इनको ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे हमारा ग्राम हो जाएगा। अब 7 kg तो बचेगा नहीं, और फिर प्लस करेंगे जितना दिया हुआ था 500 ग्राम। कितना हो जाएगा? 7000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। 7000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया 7500 ग्राम। बहुत सिंपल है, कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है। देखो कितने अच्छे से हमने कर दिया इसको। आप भी कर सकते हो इसको, बस मालूम होना चाहिए क्या कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। बस इस तरह से आप कर लो। अभी आप लोगों ने क्या सीखा? बड़े यूनिट से
छोटे यूनिट में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे मास को। ठीक है, अब हम लोग छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 4685 ग्राम, इसे कन्वर्ट करना है हमको किलोग्राम और ग्राम में। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा, देखो जब बड़े से छोटे में गए थे तो हमने बताया था 1 किलोग्राम में इतना ग्राम होता है। अब हम लोग छोटे से बड़े में आ रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा कितने छोटे का एक बड़ा होता है, यानी यहां पे हमको बताना पड़ेगा कितने ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। बताइए कितने ग्राम का होता है, 1000 ग्राम का। तो 1000 ग्राम इक्वल्स 1 किलोग्राम। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको पहले एक्सपेंडेड करेंगे। देयरफॉर 4685 ग्राम इक्वल्स 4000 ग्राम। केवल 1000 को ही अलग करेंगे, 685 को नहीं करेंगे क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो 4000 ग्राम प्लस जो बचा हुआ है 685 ग्राम लिखेंगे। अब इसके बाद 4000 ग्राम कितना हो जाएगा हमारा, 4 kg। वेरी गुड, 4 kg और 685 ग्राम। इतना इजी हमने कन्वर्ट कर दिया, देखो कितना इजी है ना। आपको लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन बहुत इजी है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो अब इसमें देखो क्या करना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले वही चीज बताएंगे कि कितने ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। बताओ, वेरी गुड, 1000 ग्राम इक्वल्स 1 किलोग्राम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देंगे। कितना हो जाएगा ये, 3055 ग्राम था, तो इसमें क्या करेंगे हम, 3000 ग्राम को अलग कर देंगे और 55 ग्राम को अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम प्लस 55 ग्राम। तो 3000 ग्राम यानी कितना केजी, 3 kg। वेरी गुड, ये 3 kg और 55 ग्राम आ गया आपका आंसर। और अब ये वाला आपके लिए होमवर्क है, कर लोगे इसको अपने से। अब 9005 ग्राम, सिंपल देखने से आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। कितना हो जाएगा ये, गुड, 9 kg और 5 ग्राम। करना कैसे, ये स्टेप फॉलो करना। ठीक है, स्टेप से लिखोगे तभी तो नंबर मिलेंगे आपको पूरे। चलो अब हम लोग करेंगे एडिशन। बहुत सिंपल है एडिशन, जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते थे ना, एडिशन तो बनता होगा आप लोगों से, क्लास 3rd में आ गए तो सबसे बनता होगा एडिशन ना, सेम। बट करना क्या, देखो क्वेश्चन में या तो आपको ऐसे कॉलम में लिख के दिया रहेगा पेपर में, है ना, या फिर दिया रहेगा एड 5 kg 250 ग्राम, फिर कॉमा 3 kg 250 ग्राम, इस तरह से दिया होगा। तो हम लोग उसको कॉलम में लिखेंगे। तो पहले क्या करना पड़ता है हमको, इसको 2 पार्ट में कर देंगे, 1 kg का और 1 ग्राम का। जो नंबर जैसा दिया हुआ है ना उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। जैसे 55 kg 750 ग्राम दिया हुआ है तो हमने kg ऊपर कर लिया, ग्राम ऊपर कर लिया, 55 ऊपर, kg के नीचे 55, ग्राम के नीचे 750, और दूसरा नंबर था 23 kg 185 ग्राम। तो हम लोग अब एडिशन करेंगे। एडिशन जैसे आप करते थे वैसे ही करेंगे। हमेशा याद रखो हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, कभी ऐसे नहीं कि आप पहले यहाँ पे ऐड कर लो फिर इसको ऐड करो, ऐसे नहीं करते हम लोग। कहां से करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 + 5 कितना होगा, 5, 8 + 5 गुड 13। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और 1 हम लोग इसको कैरी दे देते हैं। तो 7 + 1 8, 8 + 1 9, गुड, 935 हमारा ग्राम हो गया। अब यहां पर केजी में 5 + 3 8, गुड, और 5 + 2 7, 78 kg 935 ग्राम। तो यहां पर लिख दोगे, फिर 78 kg 935 ग्राम। आप चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो देयरफॉर 55 kg 750 ग्राम प्लस 23 kg 185 ग्राम इक्वल्स 78 kg 935 ग्राम। लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इतना लिख के दोगे तो आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। चलो अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसको भी सेम वैसे ही करना है। इसमें 3 वेट दिए हुए आपको, इसमें 3 वेट दिए, कॉलम में लिखा आपने इनको, केजी अलग, ग्राम अलग। ठीक है, अब इनको हम लोग फिर से वैसे एडिशन करेंगे। अब देखो 8 + 5 + 6,
कितना हो जाएगा ये 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 6 19, तो 9 यहां पे गया और 1 कैरी गया। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13, यहाँ पे 3 और अब ऊपर 1 कैरी। आप यहाँ पे चाहो तो लिखो, चाहे तो मत लिखो। आप लोग बड़े हो गए हो ना, अब बड़े हो गए हो ना, तो ऊपर कैरी लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं बनता आपसे, भूल जाओगे, तो आप ऊपर कैरी लिख सकते हो, छोटा सा लिखा करो, ठीक है। अब देखो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 बोलो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 7 19, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और ये जो 1 है हमारा केजी में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 हो जाएगा ना, 1939, तो 1000 ग्राम यानी 1 केजी, तो इसीलिए 1 हमारा ऊपर चला जाता है। हमने पहले बताया ना, सिंपल आपको एडिशन करना जैसे आप करते हो इसमें। फिर क्लास 4th 5th में थोड़ा सा अलग रहेगा, जब इसमें 2 ही डिजिट्स दी हुई होंगी, तो वो आपको बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। अभी आप लोग ध्यान दीजिए, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 51 केजी 939 ग्राम। अब ध्यान रखो बेटा, आपकी बुक में डिजिट्स अलग हो सकती हैं, है ना, लेकिन तरीका तो यही दिया आपको आपकी बुक में भी, तो आप लोग अपनी बुक से भी इनको इसी तरीके से आप कर सकते हो। और इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था, कौन सा था वो, लेंथ वाला। अगर आपका मिस हो गया, आपने नहीं देखा हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लेंथ वाला वीडियो भी देख सकते हो, क्लास 3rd मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आपने अभी सीखा कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कैसे जाते हैं, और ऐड कैसे करते हैं हमारे मास को। अब हम लोग सीखेंगे कि इसको माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। माइनस भी सेम वैसे ही है जैसे आप नॉर्मल माइनस करते हो, बस हमको ध्यान देना है केजी और ग्राम ये यूनिट लिखनी पड़ेगी। चलो, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 75 केजी 280 ग्राम से माइनस करना है 36 केजी 345 ग्राम को। कैसे करोगे इसको, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, पहले सबसे लास्ट वाले यानी वंस की प्लेस को करना है। तो यहाँ पर 0 है, 0 में से 5 कटेगा क्या, 0 में से 5 नहीं कटेगा, क्योंकि 0 छोटा है। तो क्या करेंगे हम लोग, अपने बगल वाले से बोरो लेंगे, ठीक है। अब इसने इससे बोरो ले लिया, तो कितना बन जाएगा ये 10। आप लोग मन में रखना हो मन में रख लो, या फिर काट के इसको 10 बना लो, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। और इसलिए 7, ये बड़े बच्चे नहीं करते हैं। अगर आप बड़े हो तो ऐसे मत लिखो, मन में कर सकते हो, छोटे हो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, जिसको अभी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आंसर आया, और इधर 7 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा, वेरी गुड 3, और 2 में से 3 माइनस होगा क्या, 2 में से 3 माइनस तो नहीं होगा, तो 2 भी इससे बोरो ले लेगा, ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 माइनस करो, कितना होगा 9, गुड। और यहां कितना बचा, अब देखो इसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे 12 हो गया था हमारा, है ना। अब 4 में से 6 माइनस होगा क्या, नहीं, 4 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो 4 इससे बोरो लेगा, तो ये हो जाएगा 14। अब 14 में से 6 माइनस करो, कितना बचा 8, गुड। और यहाँ पे 6 था, 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3, 7 ने 1 दे दिया था इसको, तो यहाँ पे 6 बचा था। देखा कितना सिंपल है। आंसर क्या है आपका 38 केजी 935 ग्राम, ये आपका आंसर आ गया। अब एक और करके देखते हैं इसको, 48 केजी 375 ग्राम को माइनस करना है आपको, इसमें से माइनस करना है 29 केजी 485 ग्राम को। तो 5 में से 5 माइनस करेंगे, कितना होगा 0, गुड। सेम यूनिट को माइनस करेंगे कभी भी तो 0 आएगा। फिर 7 में से 8 माइनस करो, नहीं होगा। 7 में से 8 कैसे माइनस हो जाएगा, 7 क्या करेगा, बगल वाले से बोरो लेगा, तो कितना बन जाएगा ये 17, कितना हो गया ये 17। अब 17 में से हमको 8 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 9, गुड। यहां पर 9 बचा, और यहां कितना बचा, इसने 1 दे दिया, तो यहां पर 2 बचा। अब 2 में से 4 माइनस करो, क्या होगा,
2 में से 4 माइनस नहीं होगा, तो यहां से ये इसको बोरो लेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 12। अब 12 में से 4 माइनस करो 8, गुड 8। अब यहां 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो 7 भी इसमें से बोरो लेगा, तो ये कट करके यहां पे बचेगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 17। 17 में से 9 माइनस करो, कितना होगा 8, ठीक है। अब यहां पर 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1। आंसर क्या आया, 18 kg 890 ग्राम। बस इतना सिंपल है ये, और ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करिएगा। समझ में आ गया, गुड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना करें। तब तक जय श्री राम, राधे राधे।